हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग जो अक्टूबर माह का असाइनमेंट 2 मिला हुआ है हिंदी का 10वीं कक्षा का, उसको आज देखेंगे। हम लोग पूरा एक्सप्लेन करूंगा और ओनली इसमें आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन है वो आपको जो स्कूल से पीडीएफ मिला हुआ है आप उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बस सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगा और उसको समझाऊंगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न 1 देखेंगे। प्रश्न 1 में क्या बोल रहा है, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव को कोई 3 बिंदु में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये अपनी अपनी बीमारी पाठ है उस पाठ से सबका दुख अलग अलग किस प्रकार होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, इसको बोला है 50 से 75 शब्द में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट कि आप लोग किसी भी चैनल से या किसी भी यूट्यूब के माध्यम से अगर लिख रहे हैं तो आप एक ध्यान रखिए एक बात की कि आपको 50 से 75 जो शब्द सीमा है उसी के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स के देख रहा हूँ कि जो कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ख़त्म कर दे रहे हैं, उनका 50 से 75 शब्द नहीं बन रहा है, फिर भी आप लोग उसको देख के लिख ले रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी 50 से 75 शब्द दिए हैं ये बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं। ठीक है, तो आप उसी शब्द सीमा में लिखिए। ठीक है, ताकि आपको पूरे में पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, जैसे कि ये 3 नंबर का है पहला क्वेश्चन, तो 3 नंबर का है तो इसको 50 से 75 शब्द में ही लिखना है आपको, उससे कम शब्द में नहीं लिखना है। ठीक है, 75 से 80 हो सकता है लेकिन 50 से कम नहीं लिखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रश्न 2 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 में क्या है, मैं यहाँ पे सभी को बस आंसर लिखवाया हूँ, आप आंसर लिख सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पे 2 मुहावरा दिया है, दोनों को वाक्य अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है, अब आता है ब में लिखा प्रश्न 2 में का तो मुहावरा था, ब में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। ठीक है, तो जो रामधारी सिंह दिनकर पाठ है उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये क्यों कहा है कि जो खेतों में काम करते हैं उनको देवता क्यों कहा है, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप यहाँ पे इसको देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के विकास कार्यों से क्या क्या फायदे होते हैं, अपने विचार माटी वाले पाठ के आधार पर लिखिए। आपका जो एक हिंदी में पाठ है माटी वाला, उसके आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है कि जो बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण होते हैं उसको स्थानीय लोग में क्यों, मतलब उससे उस स्थानीय लोगों को समस्या क्यों उठानी पड़ती है और इससे क्या फायदे हैं। ठीक है, तो आप उसका आंसर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 4 का क्या बोल रहा है, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था। तो यहाँ पे प्रश्न 4 का मैं इसको लिखना है शब्द सीमा 75 से 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रश्न 4 का यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको देखकर लिख दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे कोटर होता है, मैं थोड़ी कटोरी लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे कोटर होता है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोटर लिखा हुआ है। ठीक है, जो पेड़ होते हैं पेड़ के अंदर कुछ स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाता है, खोखला स्थान, उसी को कोटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्रश्न 5। ठीक है, प्रश्न 5, यहाँ प्रश्न 5 में क्या है, प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ पे देखिए। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो नीचे गद्यांश लिखा हुआ है इसको पढ़ के हमें इनका क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न लिखा है, इसका शब्द सीमा जो है वो है 100 से 150। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका शब्द सीमा है इसका 100 से 150 ही होना चाहिए, उससे कम आपका शब्द सीमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी के
5 सभी के आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से लिखेंगे, शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखेंगे। किसी भी यूट्यूब से आप लिख रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके जो शब्द सीमा दिया हुआ है उसके अनुसार ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे ये जो अन्य असाइनमेंट है जैसे कि संस्कृत का वो भी अपलोड कर दिया गया है, इंग्लिश का अपलोड कर दिया गया है, मैथ्स का अपलोड कर दिया है, अब अभी हिंदी का अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सभी को आप लिखें और अच्छे से असाइनमेंट को जमा करें, ठीक।